भेजेंगे, उन्होंने पिछली बार भी भेजा था 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, इन पे स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, और जो भी इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे इन्होंने नाच शुरू किया है उस पे जो है लगाम लगाई जाए, क्योंकि एक हद तक जो है, लेकिन जब इंसानियत यहाँ पर जो है रोने लगी है तो अब हिमाचल के जो है वो नागरिक नहीं सहेंगे, ये इस तरह की क्रूरता नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि भाई केंद्र से हमारे कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला, वही लास्ट ईयर भी एडवांस जो हमारे को राहत राशि मिलती है वही मिली है, बार बार आरोप ये लगाते। देखिए, जितने पैकेजेस हिमाचल को मिले हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हिमाचल में हुआ है, मुझे नहीं लगता इतनी आबादी वाले ऐसे क्षेत्र में पहले हुआ है। और अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है वो हिमाचल के लिए उसकी घोषणा की है। और कितने राज्यों ने इस पर, आपने देखा कितने राज्यों ने इस पे जो आपत्ति जताई कि हिमाचल को क्यों पैकेज आ रहे हैं, लेकिन अब वो पैकेजेस जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। एक प्रश्न है, पहले 80 से पहले जमीन के बदले जमीन देती थी सरकार, क्या आप केंद्र सरकार से फिर से डिमांड करेगी कि फिर से वही कानून आए, जमीन के बदले जमीन मिले, जिनकी लैंड डिजास्टर में जाती है उसको लैंड के बदले लैंड मिले? देखिए, जो केंद्र सरकार के पास जो भी आयोजना होगी और जो भी लोगों की जो सहमति होगी उसके साथ मिलकर ही काम करेंगे। जमीन कहीं दूर हुई तो क्या ये अपना एरिया छोड़ के जाना चाहेंगे? नहीं। किसकी जमीन, आप दूर कहीं इनको दूसरी पहाड़ी में स्थापित, तो क्या वो वहां रहना चाहेंगे? अकेले नहीं, लोग अपने ही एरिया में रहना चाहते हैं। उधर क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम जमीन दे सकते हैं या हम अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, सरकार के साथ मिलकर जो है इस पर डिस्कशन की जाएगी। लेकिन बात तो यही है कि ये जो एग्जीक्यूशन होगा ये तो राज्य सरकार करेगी, आपका एग्जीक्यूशन। तो अब राज्य सरकार का क्या हालत है वो हमने देखी है। लेकिन फिर दुख यही होता है कि जब इन लोगों की सहमति भी मिलती है तो बहुत दुख और बहुत खेद भी होता है। लेकिन जो राज्य सरकार है वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिल्कुल हिमाचल के लोगों के साथ खड़ी है, और इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। और मैं हर जगह पे जो भी केंद्र सरकार की जो भी डिमांड होगी वो केंद्र सरकार पूरी करेगी। मैडम आए हैं, जो मैडम से होगा केंद्र सरकार से जान चली गई, सहना पड़ेगा, बाकी जो चीजें हैं सरकार से हम मान करेंगे। जो जान यंग बच्चे चले गए, के जवान लोग, काम करने वाले लोग, तो कोई भरपाई है नहीं है। बहुत बुरा भगवान करके प्रकोप रहा, लोग क्या करें ना। तो आपने थोड़ा सामने भी बहुत ज्यादा अपने को रखना है, मन रखना है ना। लेकिन पूरा इनकी वाइफ की बेटा 15 साल का, ये बेटा है, ये दोनों नैन उस दिन झांकड़ी आए थे, बच गए। इनकी बेटी और 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे दोनों। सर की गई हमारा तो यही चलो सब चाहिए करिए, क्या करें, ऐसा तैयार किया कुछ ही नहीं।
आपसे भी यही आशा है मोदी जो पुनर्वास के लिए यहाँ आप देखो यहाँ कोई स्थान नहीं है कि जहाँ हम सेटल हो नहीं थोड़ा सा आउट साइड हमारे इनको तो घर घूर बना के मिलना चाहिए मैं यहाँ कोई नहीं है हमारी ये मदद आपकी हमारी मैडम को लिस्ट बना के मैम करेंगे मदद क्या कर सकते हैं ये तो जो सारी उम्र में हाँ जी हमारे पास कुछ नहीं कुछ नहीं स्लाइड हर जगह स्लाइड हमारी दो जगह स्लाइड यानी कि हमारे पास चिंता नहीं वही करेंगे क्योंकि आप खुद ही देख के आप दम रह जाएंगे ना यहाँ सेटल होने का भी नहीं स्लाइड ये नहीं कि थोड़ा जो कि पानी लगने वाली चीज की अच्छी नहीं मोदी जी की सरकार उन्होंने बहुत सदी के बंद में बहुत उन्होंने किया भी है, बाकी राज्यों में भी किया, यहाँ भी करेंगे। पूरा विश्वास है मैम आप आवाज उठाएंगे देखिए, हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। वहां पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहां के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है, और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। तो वो तो इस्लामिक रिपब्लिक में अनफॉर्चुनेटली ये जो है, इसलिए जो सनातन का जो दिया है वो पूरे विश्व में जो है वो जलना चाहिए, और सनातन का परचम पूरे विश्व, ये हमें सीख मिलती है, ये हमें सीख मिलती है। और जो जो हमारे आसपास भी इस तरह के लोग हैं जो देश को भटकाने के लिए, देश को अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है। और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है, हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है, और हमारे देश में जो है जो प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय, और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज की जो है वो एक वो होनी चाहिए। क्या फौरन विचार करने की जरूरत है? यार उसको 6 साल बैठ गया था, थोड़ा सा हो जाओगे अच्छा
कमेंट किया यहाँ का कुछ घोषणा की नहीं नहीं बोला सुखू ने गड्ढा किया हुआ है। मेरे को नहीं दिख रहा कि सरकार का तो एक भी आदमी काम नहीं कर रहा है, लोग खुद काम कर रहे हैं। ये बोल कंगना यहाँ तो घोटाला हुआ कहते। नहीं ये वक्त सही नहीं है ना इन बातों के लिए, आपका बहुत टाइम है। स्वाह कर रहे हैं सनातन के साथ, ठीक है, वो भी एजेंडा चल रहा है। चल लोगों से बात करते हैं। चले मंडी क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत अभी समेज आई थी, यहाँ कुछ लोगों से बातचीत की है, आपदा प्रभावितों से ये मिली हैं और यहाँ पर अब ये वापस यहाँ समेज से जा रही हैं और कुछ लोगों से इन्होंने बात की है और यहाँ पर सुखू सरकार पर जमकर निशाना यहाँ पर कंगना रनौत ने साधा है और अब ये यहाँ समेत से वापस जा रही हैं।
कंगना रनौत आई थी, क्या आश्वासन देकर गई है, क्या कहा आप लोगों से? सर देखिए, पहली बात तो हम साइड पे खड़े थे, लेकिन हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। जो अदर पब्लिक है वो लोग आगे थे, हम लोग पीछे थे। जो मैन इफेक्टेड है, 2-3 आदमी थे जो ज़्यादा इनके घर बाहर गया, माँ बाप गए हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी बात की है। और हमें नहीं मालूम कि क्या बातचीत की उन्होंने। आपसे नहीं मिली? मेरे से तो नहीं मिली सर। मैं और मेरी वाइफ बच्चे हैं वहाँ से फ्लड में से। हाँ। हम 2 ही बच्चे हैं, तो लेकिन हमारे साथ तो कोई बातचीत नहीं की, ना कोई आश्वासन मिला हमें। तो लोग पब्लिक उससे पहले जमवाड़ा पब्लिक का जमा हो जाता है अपनी बात रखने के लिए, अपने वो करने के लिए। लेकिन प्रभावितों से नहीं मिली? नहीं सर, हम प्रभावित है। कुछ एक प्रभावित से मिले हैं, जिनके माँ बाप गए हैं या बीबियां गई है या घर बार गया। घर बार हमारा टोटल लॉस है। वो कह रही है कि सुखो सरकार कुछ नहीं कर रही है इस पूरे आपदा में। वो जहाँ उन्होंने देखा है उनकी पार्लियामेंट्री में जो है लोग खुद काम कर रहे हैं। सुखू सरकार आई सर, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको भाई कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट करके देंगे। ये मतलब हमारे से मिले ढंग से, जैसे प्रभावित से मिलते हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरे लिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सरकार इक्वल है। मुझे किसी भेदभाव नहीं करना है। तो जो आश्वासन उन्होंने दिया तो उस बेस पे हम आश्वस्त हैं कि भाई हमें कुछ मिल जाए। जी नहीं। कुछ और प्रभावित भी हैं। कंगना रनौत आपसे मिली, क्या आश्वासन दिया कुछ? हमारे को कोई पता नहीं, कुछ नहीं बोला। बोलने की हिम्मत नहीं है ना। बोला है जो हमारे से होगा हम करेंगे, हमें आश्वासन दिया है। हाँ जी, हाँ जी, करने भी लगता। तो कुछ लोगों से यहाँ पर मिली हैं जो आपदा प्रभावित, उनसे उनका हाल यहाँ पर जाना है। और यहाँ पर कंगना रनौत ने आश्वासन दिया है। ये कुछ प्रभावित जो है यहाँ पर बता रहे हैं। कुछ और आपदा प्रभावित हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी बात हुई है यहाँ सांसद से, क्या उन्होंने कहा, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी आप लोगों की मदद के लिए हम कर सकते हैं वो हम केंद्र सरकार से मुद्दा उठाएंगे। बाकी देखो आगे समय बताएगा कि क्या क्या होता है। और उन्होंने जो आश्वासन दिया, हम उनसे कामना करेंगे कि उसको पूरा भी करें। बाकी आप सब देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल सरकार का और ज़िला प्रशासन ज़िला शिमला, खासकर डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब और डीएसपी साहब, जो लगातार यहाँ पिछले 6 दिनों से हम लोगों के सहयोग के लिए, इस त्रासदी के लिए यहाँ पर स्वयं उपस्थित है। और भारी संख्या में ये जो मशीनरी है, ये जो चलाया उन्होंने, अभियान चलाया, सर्च अभियान, वो यहाँ पे चलाया गया। लेकिन इतने भारी संख्या में मशीनरी लगाने के बावजूद भी, इतनी भारी संख्या में आर्मी सीआरपीएफ डिप्लॉय करने के बाद भी जो है हमें सफलता नहीं मिली। ये हमारा दुर्भाग्य है, इसे हम यही कह सकते हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई कमी जो है हमारे लिए नहीं रखी गई है। बहुत मुश्किल घड़ी है। मैं जानता हूँ कि आपके परिवार से आपके मामी जी लापता है। आपके माता जी, हाँ, मुझे बताया किसी ने यहाँ पर। तो अभी तक क्या आस बची है? अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? अब तो हम बस, हमारे पास 1 घंटे का काम बचा सर्च ऑपरेशन, जहाँ पे हमारे को थोड़ा शंका थी कि इस जगह पे जो बॉडी जो है वो मिल जाएगी। सरकार ने भरपूर सहयोग दिया। इसके बाद हमारी जो आशाएं हैं, खासकर बॉडीज़ की जो है वो लगभग जो है वो क्षीण हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आगे सतलुज बेसिन में यदि जो है बॉडीज़ मिलती है तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो बॉडीज़ मिलने की संभावना अब जो है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि सारी की सारी बॉडी यहाँ से बह गई है। तो सरकार से यही मांग करूंगा कि जिस तरह से आपने अभी तक सहयोग दिया, हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा, आगे भी इसी तरह का आशीर्वाद, जो आगे सतलुज बेसिन है उसमें भी आप हमारा इसी तरह से सर्च अभियान को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्रभा जी। यहाँ पंचायत के प्रधान हमारे साथ हैं। मोहन जी, क्या कहकर गई है सांसद? देखिए, सांसद ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने बीइंग प्रधान के मुझे तो ना आप सामने खड़ा किया, ना बुलाया कि भी यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। आप यहाँ के प्रधान हैं? मैं ग्राम पंचायत सरपारा का प्रधान हूँ। पर उन्होंने वो पीड़ितों से बात की है उन्होंने, पर हमारे को तो, मेरे को तो कुछ पूछा नहीं कि भी कह रही है कि वो जहाँ भी देख रही हैं सरकार असंवेदनशील है, कहीं कोई काम नहीं कर रही है, लोग खुद काम कर रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट पे नहीं जाऊंगा, पर इतना जरूर है कि 5वें-6ठे दिन वो आ रही है। 5 दिन से पहले क्या संवेदनशीलता थी वो उनको क्या पता है। और सरकार पूरे तय दिल से, प्रशासन पूरे मतलब अपने
पूरे प्रबल तरीके से जो है यहाँ अपना काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, उनके साथ जितने सहयोगी मंत्रीगण यहाँ हैं, यहाँ का प्रशासन यहाँ डीसी साहब 5 दिन से यहाँ खड़े हैं, पुलिस जो है 5 दिन से जो है पूरे दल बल से खड़ी है, आर्मी है, आपका NDRF है, दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो सब यहाँ काम कर रही हैं। तो अब इनको क्या उदासीनता इस नजर आती है हवा में, अब मुझे नहीं पता, अब ये जाने और इनका काम जाने। पर इतना जरूर कहूँगा कि आप बींगे सांसद क्या नहीं करे वो तो छोड़ो, पर इतना इनसे जरूर रिक्वेस्ट करूँगा ये मौका नहीं था ये अगर ये मौका इन चीज़ों का, हालांकि माननीय एक्स चीफ मिनिस्टर भी आए और ये शब्द उन्होंने भी नहीं बोले, हाँ वो भी आए, उन्होंने भी ये शब्द नहीं बोले क्योंकि उनको पता है कि जमीन में क्या काम होता है। अब जिसने पैराशूट से टिकट लेना, पैराशूट से ही जो है काम करना और पैराशूट से ही जो है लोगों को जो जायजा लेना, तो वो तो जमीन की तो उसको पता ही नहीं कि करना क्या है। तो यहाँ पर कुछ एक लोगों से बातचीत हुई है प्रभावितों से, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर जो यहाँ के प्रधान हैं वो ये कह रहे हैं, और बात ये भी है कि ऐसा नहीं होता कि आप जो है गलतियों का ठीकरा या कहीं से कोई चूक हुई है उसका ठीकरा जो है आप किसी और पर फोड़ दो और आप अपनी जिम्मेदारी से साफ बच निकलो, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन बड़ी बात इसमें यहाँ से ये भी निकल कर आई है, ये मौका नहीं था इन सब बातों को कहने का, वक्त आपके पास बहुत है। नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर आए, उनसे भी हमने बात की, डॉक्टर राजीव बिंदल भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी कहा कि ये समय है, खासकर ये वाला जो वक्त है वो प्रभावितों को मदद पहुंचाने का है। राजनीति के लिए आपके पास समय बहुत है। समेत से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।